मेरा नाम गौरव है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने मेरे घर वालों को कहा था कि जब तक मैं अच्छी नौकरी नहीं करता तब तक शादी नहीं करूँगा। मैं बैंक में नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, जिसमें काफ़ी समय लग गया। इस कारण मेरी उम्र 32 साल की हो गई, लेकिन मेरी नौकरी अच्छी लग गई थी। अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ ना कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब बातों में 1 साल और बीत गया। मेरे मम्मी और पिताजी को अब ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम बस मेरी शादी की ही फिक्र किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई और काफ़ी दिनों तक ढूंढने के बाद एक रिश्ता आया जो घर वालों को पसंद था। वो लोग गांव के थे और हमसे गरीब थे। घर वालों ने मुझे उस लड़की को तस्वीर दिखाई। लड़की दिखने में अच्छी थी। मैं किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था। मेरी मम्मी पापा ने लड़की देखने के लिए मुझे साथ में चलने के लिए भी कहा था, लेकिन मैं नहीं आ सका। मम्मी और पापा ने लड़की को उसके घर जाकर देखा। मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा, अब देखा देखी हो गया है और लड़की सबको पसंद है, बस शादी जल्दी से करना है। शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो शादी 15 दिन के अंदर हो गया, फिर 2 साल बाद, लेकिन अब शादी को टाला नहीं जा सकता था। इसलिए शादी 15 दिन में ही होना तय हो गया था। इतने कम समय में अब मेरा लड़की देखना जाना हो नहीं सका, इसलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टियां लेकर आ गया। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आ गया था। शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत कम समय में सब तैयारियां पूरी करनी पड़ी और फिर शादी का समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। वहाँ सब के चेहरे देख मुझे अजीब सा लगा। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा बोले, सब ठीक ही है तो है बेटा। शादी गांव की थी। फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। घर आने पर पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जो मैंने पहले नहीं सुना था। वो बोले कि हमारे घर में एक रिवाज और प्रथा है कि शादी होने के 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता। मैंने बोला, ये क्या? आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे पहले कभी नहीं बताया। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे क्योंकि पहले बताना अशुभ होता, इसलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से हमारे शादी के बीच कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा के ज़्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना ही पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया और कहा कि इससे बांध कर ही घर में 15 दिन तक रहना, गलती से इसे खोलना नहीं। मेरे मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर भी दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं जब घर में होता था तो काला कपड़ा लेकर अपनी आंखों में बांध लिया करता था। मैं जब घर में अपनी पत्नी से बात भी करता था तो नज़रें घुमा कर करता था। एक दिन मैं बाहर घर आया और अचानक मेरी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी। उसने भी मुंह पर काला कपड़ा बांधे हुए थी। फिर मैंने अपना मुंह पीछे की तरफ करके उससे पूछा कि उन्होंने तुम्हें भी कहा है काला कपड़ा बांधने को? वो बोली, हाँ मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है। 15 दिनों तक मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीट करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों में ज़ोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने करीब आधे घंटे तक उससे बहुत बात की। मैं उसे नहीं देख पा रहा था,
लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। पूरे दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी के इस काम से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं बड़ी बेसब्री से 15 दिन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। दिन निकलते रहे और आखिर 15 दिन भी ख़त्म ही हो गए। मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा कि आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, कुछ पूजा पाठ या दूसरा उपाय तो नहीं करना है। उस समय मेरे माता पिता दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्यों वो लोग उदास हैं। मेरे पूछने पर वो लोग बोले नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या कुछ बात है, आप इस तरह से परेशान क्यों लग रहे हैं। वो बोले कुछ नहीं। उसके बाद मैं रात में कमरे में गया। अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था। मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़ी बैठी थी। मैंने जाते ही उसे कहा कि आज भी मुंह नीचे करके बैठी हो, आखिर क्यों। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला पूछो। वो बोली आप मेरे बारे में कितना जानते हैं। मैंने बोला कि 15 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला। उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। अब सोचो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो आपने सोचा भी नहीं था, तो भी आप मुझसे उतना ही अच्छा व्यवहार करेंगे या नहीं। मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि तुम कहना क्या चाह रही हो। मैं तुमसे नाराज़ थोड़ी हूँ जो तुम पर गुस्सा हो जाऊँगा। तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने उसे देखना चाहा। मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। यह वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। यह तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उसे पूछा कौन हो तुम। वो बोली मेरी आवाज़ तो आप जानते हैं, मैं वही हूँ आपकी पत्नी। मैंने आवाज़ लगाकर अपने मम्मी और पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो कमरे में आए। मैंने बोला अच्छा, तो यह सब नाटक आपने इसीलिए किया था। और ये लड़की कौन है। आपने मुझे तस्वीर तो किसी और की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली बेटा, हम इसी बात से डर रहे थे। बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले वो घर से चली गई। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। यह लोग फिर शादी से मना करने लगे, लेकिन हमने इसके पिता पर दबाव डाला था, धमकाया था। पहचान बताई तो उन्होंने दबाव में उसकी 2 साल छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। हम तुझे बताते तो तू हमें ऐसा नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसलिए तुझसे छुपाया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 15 दिन बाद नाटक किया ताकि बाद में इसे छोड़कर जा नहीं सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया। आपने मुझे भी झूठ बोला। आपको शर्म नहीं आई। आपने इस लड़की की मर्जी के बिना ज़बरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद भी यह आप लोगों की बातें मान रही है। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए किया। मैंने कहा यह आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप बरी हो जाएं। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपना काम पर चला गया, लेकिन वहाँ जाने पर मुझे लगा कि इसमें उस लड़की की क्या गलती है। वो पहले ही ज़बरदस्ती का शिकार हुई है। मैं यही सोचता रहा और मुझे उस पर दया आने लगा। मैं 2 दिन बाद ही अपने घर वापस आया। मैं उसे लेकर उसके घर गया। उसके घर वालों से माफ़ी मांगी। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उसे पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वो बोली कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ वो हम दोनों का मिलाने के लिए हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे, तभी अपने आप रास्ते बन गए।
उसकी इन्हीं बातों पर मैं उनसे ज़्यादा और प्यार करने लगता हूँ और एक अच्छी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ दूँ। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें बता सकते हैं। कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके दे सकते हैं और इसी तरह की कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।